हरियाणा विधानसभा को डिजिटल किए जाने पर पूर्व स्पीकर और प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसे समय की जरूरत बताया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार का सही समय पर लिया गया उचित फैसला है। कंवरपाल गुर्जर यहां झज्जर के गांव सिकंदरपुर के सरकारी स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। उन्होंने कहा कि उनसे पहले उनके पड़ोसी राज्य हिमाचल की विधानसभा को डिजिटल किया जा चुका है। जब वह स्पीकर थे तो उस समय यह मांग उठी थी और वह हिमाचल की विधानसभा को डिजिटल करने की सभी प्रक्रिया को देखने भी गए थे। देश में उनके अलावा 3 राज्य और हैं जहां विधानसभा डिजिटल की जा चुकी है। हालांकि कुछ विधायकों को प्रदेश की विधानसभा को डिजिटल किया जाना भी रास नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी आदत पड़ जाएगी। कारण कि पूरा देश ही अब डिजिटल युग की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के सरकारी स्कूल की 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को भी टैब दिए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 5 लाख स्कूली बच्चों को टैब वितरित किए जाने के बाद अब सरकार ने 11वीं में पढ़ने वाले छात्रों की भी जरूरत को समझा है और वितरण के लिए 2,30,000 टैब का ऑर्डर दे दिया है। जल्द ही यह टैब छात्रों को वितरित किए जाएंगे। उन्होंने 3 साल पहले रेवाड़ी में सरकार द्वारा शुरू किए गए सुपर 100 के सार्थक परिणाम सामने आने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इन्हीं परिणामों का प्रतिफल है कि सुपर 100 में जिन सरकारी स्कूली बच्चों का चयन हुआ था उनमें से अनेक बच्चों ने IIT और नेट क्लियर किया है। यही वजह है कि अब सरकार ने सुपर 100 के तहत 600 बच्चों का एडमिशन करने का फैसला किया है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और गाँव में अपने आप इलेक्शन करके और उन्हें कमरे बनाने का दूसरा काम किया। शुरुआत में आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने इनकी मदद की, लेकिन फिर इन्होंने अपने आप भी किया और दोनों के सहयोग से, सरकार के सहयोग से भी, लेकिन गांव ने अपने सहयोग से, अपनी उससे बहुत अच्छा काम किया। और जिस प्रकार से एक तालमेल बनाया टीचर का भी और गाँव वालों का भी, मैं समझता हूँ उसकी ज़रूरत हर जगह है। तो मैं इस सारे से बहुत प्रभावित हुआ। मेरे पास आए थे और यहाँ के सारे फ़ोटो लेकर इन्होंने मुझे दिखाया कि किस प्रकार से इन्हें सुंदर स्कूल बना रखा और जिस प्रकार से इन्होंने टीचरों के बारे में मुझे बताया कि किस प्रकार से वो मेहनत करते हैं, कितना वो करते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जो बच्चे टॉप किए जिन्होंने बच्चों ने, इन्होंने अपनी जेब से उनको इनाम भी दिया, मतलब हौसला बढ़ाने का काम किया। तो मैं तो चाहता हूँ कि हर गाँव में इस प्रकार का काम होना चाहिए। अगर हम सब मिल के ऐसा काम करेंगे तो निश्चित तौर से एजुकेशन के मामले में हरियाणा देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। आपने 2,00,000 टैब की घोषणा की है और एक सुपर 100 की बात कही है आपने, वो क्या मतलब? देखिए, हमने पहले 5 लाख टैब की बात की थी, तो 5 लाख टैब हमने दे दिए। लेकिन अभी जो बच्चे 10वीं में थे, 10वीं से 11वीं में आए, उनको टैब वितरित नहीं हुए हैं, तो हमने उसके लिए 2,30,000 टैब का नया ऑर्डर दे दिया। तो जो 11वीं के बच्चे हैं उनको हमें वो टैब देने। और सुपर 100 जो है, हमने 3 साल पहले सुपर 100 शुरू किया था, रेवाड़ी में उसका केंद्र है, उसके साथ हमने पंचकुला में शुरू किया था और उसमें हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जो पहली बार था उसमें हमारे 25 बच्चे IIT में गए थे और मैं समझता हूँ कि 60 या 67 के करीब जो था उन्होंने नेट क्लियर किया था। अगली बार हमारे 29 बच्चे IIT में गए और 64 बच्चों ने नेट क्लियर किया। अब की बार जो JEE का होया अभी तक, तो उसमें 127 बच्चों ने टेस्ट क्लियर किया और जो उसका मेंस होना उसमें मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बच्चे अब की बार, मुझे लगता है कि 100 बच्चे शायद हमारे IIT में आ सकते हैं। अभी जो है डॉक्टरी का जो है अभी तक वो उसका हुआ नहीं है। मंत्री जी, आप स्पीकर रहे हैं और विधानसभा को डिजिटल किया गया है, तो इसके क्या परिणाम आप देखते हैं? देखिए, इसका काफ़ी टाइम से इसके बारे में चर्चा चल रही। जब मैं अध्यक्ष था तब भी उसके ऊपर डिमांड थी। हमारा पड़ोसी प्रदेश हिमाचल है, वो हमसे पहले हो चुका था, हम देखने भी उसको गए थे, तो उसकी ज़रूरत थी। आज पूरे देश में इस प्रकार की एक मुहिम चली हुई है और कई प्रदेश, 3 प्रदेश तो ऐसे हैं जो पूरी तरीके से डिजिटल हो चुके हैं। तो हमने भी उसी दिशा में काम किया और अब आने वाले टाइम में सारा सिस्टम